आपके राब्ते में तमाम एमएनएज, तमाम सेनेटर्स? ये हम सिक्योर्ड हैं जी, हम लोग उनको सिक्योर कर चुके हुए हैं। वो इनकी दस्तरस से बाहर हैं, दूर हैं, वो सिक्योर्ड हैं। ओके, नाउ कमिंग टू मौलाना अगर नेशनल असेंबली का कल इजलास होता है, अगर नेशनल असेंबली का कल इजलास होता है तो हमारे 5 मेंबरान सिर्फ उसमें हिस्सा लेंगे, बाकी कोई हमारा मेंबर उसमें हिस्सा नहीं लेगा। Right, because you want to keep them secured. Is that the reason? Absolutely. Okay. Absolutely. So जो मौलाना फजल रहमान ने मुसव्वदा मीडिया पर शेयर किया है, उस पर आप मुत्तफिक हैं? वो हम कल उनके साथ हमारी मीटिंग शेड्यूल्ड है, उसमें बैठ के हम देखेंगे कि फाइनल मुसव्वदा क्या आता है, उसके बाद फैसला करेंगे। ओके, कुछ लोगों के नाम है रऊफ साहब, क्योंकि आप तो हैंडल मीडिया को भी करते हैं, जो नाम आ रहे हैं बार बार कि शायद वो लोग हुकूमत के साथ जा चुके हैं, उनमें इलियास चौधरी, औरंगज़ेब कच्ची, ज़हूर कुरैशी और असलम घुम्मन शामिल हैं। सेनेटर ज़रका, जिनका मैंने जिक्र किया, और रियाज फतियाना के हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो तरमीम के हक़ में वोट देंगे। इन लोगों से बात की आपने? देखिए, मैंने आपसे एक स्टेटमेंट दी है फरिया, वो काफ़ी होनी चाहिए। हमारा कोई बंदा इनकी तरफ नहीं जा रहा। ओके, सो दिस इज़ मेयर स्पेकुलेशन। अगर एब्सोल्युटली अगेन आपने कहा कि कल इजलास में सिर्फ 5 लोग आएंगे, लेकिन खदशा आपने देखा असद कैसर साहब ने भी जाहिर किया है, आपने भी जाहिर है, इसीलिए अपने एमएनएस को सिक्योर किया, क्योंकि खदशात तो बहरहाल मौजूद हैं। अगर तरमीम पास हो जाती है किसी तरीके से, और उस सूरत में हो जाती है जो आपको इतराज़ है, सो व्हाट नेक्स्ट? हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे जी। हम इस तरमीम को किसी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। हम हर महाज के ऊपर अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। हम पब्लिक मोबिलाइजेशन करेंगे, हम पार्लियामेंट के अंदर लड़ेंगे, हम कानूनी महाज के ऊपर लड़ेंगे, हम जद्दोजहद जारी रखेंगे। अव्वल तो ये तरमीम पास नहीं होगी, लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ। ठीक है, बट टॉकिंग ऑफ लड़ाई, रऊफ साहब आप तो इतने पुराने पीटीआई के हैं, मैंने तो पता नहीं कितने साल पहले आपका पहले इंटरव्यू किया था, बट द क्वेश्चन इज, इस वक्त आपकी पार्टी में बहुत से नए लोग भी हैं, बहुत सारे पुराने नए लोग भी हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, पब्लिकली लड़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कोई किसी को कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है आप गद्दार हैं, कोई कह रहा है आप गद्दार हैं, कोई कह रहा है पाकिस्तान से वापस आके बात करो, तुम बुज़दिल हो, तुम बुज़दिल हो। ये जो एक अनारकी पार्टी के अंदर फैली हुई है, इसको कैसे ठीक करेंगे? ये एनर्की का नाम आपने दे दिया है, नहीं है, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन किसने किसको गद्दार कहा है जरा बताइए। कौन सा पीटीआई का मेंबर है जिसने कौन से पीटीआई के मेंबर को गद्दार कहा है? आपने देखा होगा कि जो बुशरा बीबी की बहन है, वो बड़ी शदीद खदशात का इजहार करती हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। इसी तरीके से और आपकी पार्टी की कुछ खवातीन हैं, वो पीटीआई का मेंबर बताइए ना। मैंने कहा कि कौन सा पीटीआई का मेंबर है जिसने किसी दूसरे पीटीआई के मेंबर को गद्दार कहा है। ओके, सो आपके ख्याल से बताइए ना। चलिए आप मुझे बता दें, नौरीन नियाजी साहब ने कहा है कि मुझे नहीं समझ आ रही मेरी पार्टी क्यों नहीं सपोर्ट करी। नौरीन नियाजी साहब इमरान खान साहब की बहन है, वो हमारे लिए बहुत मोहतरम है, लेकिन वो पीटीआई की मेंबर नहीं है। किस पीटीआई के मेंबर ने कहा है दूसरे मेंबर के बारे में? सर, गंडापुर साहब की जो सीएम केपीके हैं, हमाद अजहर साहब के साथ डिसएग्रीमेंट हुई है मीटिंग के अंदर। हमने उसको वी हैव कॉल्ड इट क्रैप। देयर इज नो ट्रूथ इन दैट। हमने एक स्टेटमेंट भी इशू की है। कोई ऐसी बात नहीं हुई है, कोई ऐसी बात नहीं हुई है गंडापुर साहब और हमाद अजहर साहब के दरमियान। किसी पीटीआई के बंदे ने किसी दूसरे पीटीआई के मेंबर को गद्दार नहीं कहा। आप अगर किसी को ये मुझे नाम बता दीजिए, मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ। ये मीडिया को ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए फरिया। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आप बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन आप इस किस्म की स्पेकुलेशन ना करें जो उसका कि हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं करी। सर, मैं आपको भेज दूंगी, जरूर भेज दीजिएगा जी। ओके, सो बानी पीटीआई का नाम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलरशिप के उम्मीदवारों की लिस्ट से निकल चुका है। आपको मायूसी हुई या आप इसको फर्दर परस्यू करेंगे? ये जो हमारी टीम है बाहर बैठी हुई जो कि इसको हैंडल कर रही है, वही इस सिलसिले में फैसला करेंगे कि आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना, या इस मामले को यही ख़त्म कर देना है। इसका फैसला उन्हीं के हाथ में होगा। कल डॉक्टर आसिम की मुलाकात नहीं हो सकी बानी पीटीआई से, और लेकिन उसके बाद बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, बेस्ड ऑन व्हाट पिम्स डॉक्टर सेड। आप भी मुतमईन हैं कि वो ठीक हैं? एक्सरसाइज भी की उन्होंने 1 घंटा? एब्सोल्युटली नॉट। मैं कल भी कर चुका हूँ इस सिलसिले में, मैंने आप मैसेज भी किया है
और आज टाइम ने मेरा एक इंटरव्यू भी पब्लिश किया है, उसमें भी आप उसको भी पढ़ लीजिए। जब हमारा मुतालबा था कि डॉक्टर आसिम यूसुफ जो कि खान साहब के पर्सनल फिजिशियन हैं, उन्होंने जाके उनको भेजना चाहिए, वो उनका मुआयना करते, जो कि हुकूमत ने नहीं माना। तो अब हुकूमत का नाम मानना जो है वो उनके जुर्म की निशानदेही करता है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। क्यों नहीं उसको जाने दिया गया, क्यों नहीं उनको खान साहब को एग्जामिन करने दिया गया? यही इन्हीं जज्बात का इजहार, इन्हीं ख्यालात का इजहार खान साहब की सिस्टर ने भी किया है, नौरीन बीबी ने भी किया है। उनके कुछ प्रोग्राम्स आए हैं कल, और आज भी मेरा ख्याल उनके कुछ प्रोग्राम्स हैं, उसमें उन्होंने इन्हीं खदशात का इजहार किया है कि कोई तो वजह है ना कि हुकूमत जो है वो डॉक्टर आसिम यूसुफ की मुलाकात नहीं खान साहब से कराना चाह रही। Right. तो हमें बिल्कुल वी आर नॉट हैप्पी एट ऑल कि हम वी आर नॉट सेटिस्फाइड कि जी इन्होंने आपको पता है कि हम पिम्स के खिलाफ तो ऑलरेडी कोर्ट ऑफ लॉ में गए हुए हैं खान साहब, क्योंकि उन्होंने खान साहब के मेडिकल रिजल्ट्स को फर्ज किया हुआ है पास्ट में। हमारा केस पेंडिंग है इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो हम कैसे उसी इंस्टीट्यूशन के डॉक्टर्स की दी हुई रिपोर्ट जो है उसको ट्रस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। So did you ask Barrister गौहर, आपने फोन किया उनसे पूछा कि ये आपने क्यों जी किया? वो हमारा इंटरनल मामला है जी, वो हम अपने इंटरनल प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं जी, वो पब्लिक डोमेन में नहीं आता जी। ओके, सो आज वज़ीर आला पंजाब ने एक बार फिर आपको दहशतगर्द जमात करार दिया है। वो कह रही है कि लाहौर में जो पूरा एक इशू बढ़ाया गया वो उसमें PTI शामिल है, क्योंकि कोई लड़की का मामला ऐसा था नहीं जो कि तासुर दिया गया और गलत बातें की गई। देखिए, ये इनका खासा है, झूठ बोलना इनका खासा है, दहशतगर्दी इनका खासा है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला इनका खासा है, जजेस को टेलीफोन के ऊपर अहकामात सादर करना इनका खासा है। अब ये जो मर्जी कह लें, प्रॉब्लम ये है, एक बड़ी अनफॉर्चुनेट ह्यूमन ट्रेजेडी है जो कि लाहौर में हुई है। और इस वक्त जितनी भी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है इनकी, वो इस मसले के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। जिन लोगों के नाम आए, मैं दोबारा नहीं उनका नाम लूंगा। ये इनको चाहिए था, अगर ये इनमें कोई इंसानियत की एक रिज़म भी होती तो उसकी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करते कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ है, और ये उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुजरिमीन का टोला है जो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया है। But are you still saying कि ये मामला हुआ है, क्योंकि there is no evidence to support this claim? जी एब्सोल्युटली हुआ है। सारे मुल्क में इस वक्त तलबा तंजीमें बाहर निकली हुई हैं, सड़कों के ऊपर एहतजाज कर रही हैं। वो किस लिए निकली हुई हैं? वो कह रही है ना फेक न्यूज़ है। She is saying कि गलत खबर फैलाई गई। वो हर चीज़ों के लिए जो इनको सूट नहीं करता वो फेक हो जाती है। इनको कहा जाएगा कि आपने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था, तो उसको भी फेक कह देंगे ये लोग। ये झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं ये। बट ना कोई किसी की कोई निशानदही है, जब तक वो विक्टिम खुद नहीं अपने आप को आगे करते, तो कैसे उसके ऊपर आप एहतजाज कर सकते हैं? या मैं इस मसले के ऊपर, इस ह्यूमन ट्रेजेडी के ऊपर मैं और ज्यादा बात नहीं करना चाहता फरिया बीबी। मेरा ख्याल है कि जो हुआ है वो सबको पता है, जिस तरीके से उसके ऊपर पर्दा डाला जा रहा है वो भी सबको पता है। राइट, मामलात निकलेंगे, अपने वक्त के ऊपर बाहर निकलेंगे।